परफॉर्मेंस पर सवाल क्यों उठाया, सरफराज अहमद बुरा मान गए। सलमान बट की तनकीद पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल, ट्विटर पर ही लफ्जी जंग छेड़ दी। सलमान बट की सरफराज अहमद की कप्तानी और कारकर्दगी पर तनकीद, कहा सरफराज अहमद हुक्म सादर करते हैं, खिलाड़ियों से मशवरा नहीं करते। सरफराज दूसरे खिलाड़ियों को छोड़ें, अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। सरफराज अहमद ने जवाब में सलमान बट को फिक्सर कहा। ट्वीट किया, पाकिस्तान को ऑन ड्यूटी बेचने वाला फिक्सर जब नीयत पर भाषण देगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्जे की छठी किस्त के इजरा की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ट्वीट पर तस्दीक की। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब किस्त की मंजूरी दी। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी कहते हैं, इस फैसले से मईशत के इस्तेहकाम और इस्लाहात के अमल में मदद मिलेगी। आम आदमी को रिलीफ, वज़ीर आज़म ने सनतकारों और ताजरों का साथ मांग लिया। इमरान खान की मारूफ सनतकारों और ताजरों से मुलाकात, आर्मी चीफ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत को महंगाई से अवाम पर बोझ का एहसास है। हुकूमत ने सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग़ के लिए तारीखी इक़दाम उठाए। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात आइंदा बरस तक $26 अरब तक पहुँचने की तवक्को है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मोटरसाइकिलें बनाने वाला मुल्क बन चुका है। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ पर अमल दरामद में भरपूर साथ देंगे। दिफाई पैदावार के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत और सनतकारों का कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तफाक। शदीद ज़हनी दबाव का शिकार नवाज शरीफ फैक्ट्रियों के दौरों में मसरूफ, मेडिकल रिपोर्ट पर सवालात उठने लगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरतानिया में फैक्ट्री के दौरे की वीडियो सामने आ गई। सरकारी टीवी के मुताबिक नवाज शरीफ ने बेटों के साथ मैनचेस्टर के करीब नेल्सन में फैक्ट्री का दौरा किया। इसाक डार भी साथ थे। फैक्ट्री लंदन से 425 किलोमीटर दूर है, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से नवाज शरीफ को सफ़र से मना किया गया है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के तंज, कहा, नवाज शरीफ ने कल रिपोर्ट के नाम पर एक प्रेम पत्र लिखवा कर अदालत में जमा कराया। टूटे दिल वाले साहब को सफर से मना किया गया। अगले ही दिन नवाज साहब ने लंदन से 255 किलोमीटर दूर फैक्ट्री का कारोबारी दौरा किया। गवर्नर शेख इमरान इस्माइल ने कहा, मियां साहब का दिल टूटा हुआ है, कोशिश है कि इनका दिल जोड़ दूं। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के पास पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध की जमात इस्लामी कराची के दफ्तर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन के कहने पर 9 दिनों में बल्दियाती कानून बनाया। सिंध वाहिद सूबा है जहां असम्बली से बल्दियाती कानून पास करवाया गया। काबीना में फैसला किया है कि जमात इस्लामी से मुआहदे के मुताबिक कानून में तरमीम की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मुआहदे की मंजूरी को खुशाइंद करार दिया। कहा, जिन मामलात पर इत्तफाक नहीं हुआ उस पर बातचीत जारी रहेगी। कराची का बड़ा अहम मामला चल रहा है, तो इस शहर से ना मैंडेट, एक सीट उनकी, 2-3 सीटें उनकी, वो बैठ के इस शहर के जो मैंडेट लेने वाली जमातें हैं उनसे हट के जमात इस्लामी मामू भांजे, अभी एक और भांजे मामू के पास जाना चाह रहे हैं कि मामू जी फंस गए हो तो सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद हमारा टोपी ड्रामा तो नहीं चला। अपनी ज़रूरत, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक असेंबली को रन किया जा रहा है। कराची का सियासी दर्जा हरारत चढ़ गया। अपोजिशन ने सिंध असम्बली का इजलास तलब करने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकराती अमल को मामू और भांजे का खेल करार दे दिया। हलीम आदिल शेख की पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की कुर्बत पर कड़ी तनकीद। खुर्रमशेर ज़बान बोले, अब सिंध हुकूमत को गिराने का वक्त आ गया है। MQM के मोहम्मद हुसैन ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के रवैये को आमिराना करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी कामयाबी है, वोट से फैसला ना हुआ तो रोड पर होगा। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 18वीं तरमीम के असल सम्राट अवाम तक पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म आज से चीन का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। काबीना अरकान और आला हुक्काम भी साथ होंगे।
वज़ीर आज़म विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से मुलाकातें होंगी। सीपैक समेत तजारती और इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मुल्क है। बैरूनी सरमायाकारी से रोज़गार और बरामदात में इजाफा होगा। टेक्नोलॉजी की मुंतकली मुमकिन होगी। हुकूमत प्लग एंड प्ले मॉडल यकीनी बना रही है। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई। हुकूमत और अपोजिशन में नए निज़ाम पर इत्तफाक ना हो सका। स्पीकर परवेज इलाही की कोशिशें भी बेसूद। हुकूमत ने अपोजिशन की सिफारिशात के बगैर ही बिल मंजूर कराने की ठान ली। अददी ताकत से बिल मंजूर कराने की हिकमत अमली तैयार। तरमीमी बिल पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कोरोना काबू में न आया, वबा मजीद 29 जानें निकल गई। 6047 नए केस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 9.88% रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 17 करोड़ 74 लाख से जायद अफराद वैक्सीन लगवा चुके। मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से कराची का एक्सपो मैस वैक्सीनेशन सेंटर मुसलसल 10वें रोज भी गैर फाल। सर्दी अभी बाकी है। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज। इस्लामाबाद, कोयटा, सवाबी, DI खान, कोटली आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में भी बूंदाबांदी। मरी में बर्फबारी शुरू, इदारे अलर्ट। ट्रैफिक पुलिस और बर्फ हटाने वाला अमला मौजूद। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का कराची में धरना जारी। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, काले कानून के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा। 18 रोज तक धरने में बैठे रहे। मेयर कराची के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। कुछ पार्टियां मजबूर होकर हमारी आवाज़ से आवाज़ मिला रही हैं। पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। सिंध हुकूमत को अब इख्तियारात देना पड़ेंगे। एक्वाडोर में शदीद तरीन बारिशों के बाद सैलाब। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 22 अफराद हलाक, दर्जनों घर बह गए, गाड़ियां भी तबाह। और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा और क्लब्स पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली की 71वीं बरसी। पाकिस्तान के लिए अजीम जिद्दोजहद की। इंग्लिस्तान में 3 फरवरी 1951 में इंतकाल हुआ।